हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम एक बीएसएससी के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी के लिए बन सकता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए, उनको जो है हम पूरा जो है करेंगे। अब देखिए, ये जो बुक है तैयार किया गया है खान सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है, जिसमें टोटल जो है सेट्स कितने हैं, टोटल सेट्स 27 सेट्स हैं और 27 सेट्स में 7 सेट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो पूछा जा चुका है अतीत में, वो सारे प्रश्नों को इसमें दिया गया और 20 मॉडल सेट इसमें दिए गए हैं जो आने की संभावना है आगे। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो है सेट नंबर 1 करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर पहले 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कर लेंगे, उसके बाद जो है 20 सेट को करेंगे, यानी टोटल 27 सेट्स को जो है हम 27 दिनों के अंदर अंदर जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या हम करेंगे। देखिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो होगा उसको हम करेंगे, जीएस और मैथ्स में जो है यानी जनरल साइंस और मैथ्स में जो 50 प्रश्न होगा मिक्स में उसको देखेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। करंट अफेयर्स को छोड़ते भी चले जाएंगे, अब उससे रिलेटेड ठीक उसी तरीके से प्रश्न जो है करंट अफेयर्स में वर्तमान में बन सकता है। ठीक है, तो आप वैसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ये सेट नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद सेट 2 करेंगे, 3 करेंगे, जैसे बिहार पुलिस के लिए हमने किया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लिए 22 सेट टोटल हम जो है करा चुके हैं बिहार पुलिस का। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम कौन करेंगे, ये प्रथम इंटर स्तरीय पूर्ण परीक्षा जो है, ठीक है, 10 दिसंबर 2018 को जो हुआ था, वो यदि आप पूरा करते चले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होने वाला है आने वाले बीएसएससी के एग्ज़ाम में। अब देखिए सर हर चीज़ इसमें आपका कवर हो जाएगा। मैथ्स को हम समझा कर बताएंगे, रीजनिंग को समझा कर बताएंगे, जीके जीएस अच्छे तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कराते हुए, और जिसमें एक्सप्लेनेशन व्याख्या की ज़रूरत है उसको भी हम करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 20 सेट्स को करेंगे। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न को हम देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो भी होगा उसको हम देखते चल जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो किसका है? तो ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है, 11वीं पंचवर्षीय। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत की किस राज्य की साक्षरता दर जो है न्यूनतम है? सबसे कम किसका है? तो ये जो है बिहार का था। किसका? तो बिहार का। ठीक है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में अवस्थित है हीराकुंड बांध। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? किस देश ने? अब देखिए ये करंट अफेयर्स है जो कि 2017 का था। अब इसको इस करंट अफेयर्स से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल से रिलेटेड आने वाले बीएसएससी एग्ज़ाम में खेल से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा की गई? तो ये जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा जो है लिखा गया था। अमर्त्य सेन के द्वारा कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है लिखा गया था। अगला इंडियन विजन 2020 किसने तैयार किया? इंडियन विजन 2020 जो है किसने तैयार किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो श्याम प्रसाद गुप्त, श्याम प्रसाद गुप्त के द्वारा जो है तैयार होगा, किया गया था। मदर टेरेसा अवार्ड 2017। ठीक, करंट अफेयर्स को हम छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, संगम योजना संबंधित है। संगम योजना जो है किससे संबंधित था? तो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से। संगम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। आद्य इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। यानी आद्य इतिहास किसका कैसा है? तो आद्य इतिहास जो प्राग ऐतिहासिक है, जिसके हमारे पास जो है लिखित साक्ष्य जो है बहुत कम उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य। करंट अफेयर्स है ये। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित
होता है तो घटित होता है, अमावस्या के दिन जो है घटित होता है, अमावस्या के दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है घटित होता है। अगला देखते हैं। अब देखिए गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, गोल्डन सिटी के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर जो है गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध होता है, जैसलमेर गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, जैसलमेर। ठीक है। अगला है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया था, पंचायती राज की शुरुआत जो है प्रथम किस राज्य में किया गया था, तो ये जो किया गया था राजस्थान में किया गया था, राजस्थान में। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, हमीदा बानो बेगम जो है किसकी माँ थी, तो हमीदा बानो बेगम जो माँ थी सम्राट अकबर की माँ थी, सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। अरे प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक यानी ईपीआई कब प्रकाशित किया गया, ईपीआई जो है कब प्रकाशित किया गया, ईपीआई कब प्रकाशित किया गया, ये जो किया गया 2002 में प्रकाशित किया गया, पर्यावरण से संबंधित था ये ईपीआई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ में अवस्थित है, डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है वो कहाँ में अवस्थित है, तो ये जो है बिहार में अवस्थित है, डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में अवस्थित है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, देखिए तो ये किया गया था 1923 में किया गया था, 1900। भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है, तो भूटान की जो मुद्रा है वो है नगुल टरम, भूटान की मुद्रा क्या है, तो नगुल टरम। अच्छा गोल देश का नया नाम क्या है, गोल एक देश है, ठीक है, उस देश का नया नाम जो है क्या है, गोल देश का नया नाम जो है वो क्या है, तो ये जो है फ्रांस, गोल देश का नया नाम है फ्रांस था। ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो क्या है, नीति आयोग का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग का पूरा नाम था है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कितने लक्ष्य को जो है निर्धारित किए गए हैं, तो ये जो है 17 लक्ष्य को निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य को। हालांकि भारत में वर्ष 2015 से 16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो था वो कौन सा था, तो ये कौन था, तो ये बिहार था, आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था, तो बिहार था। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, किस धर्म में सबसे अच्छा है, तो ईसाई धर्म में सबसे अच्छा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया, तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को। अगला किस देश ने डेविस कप 2017 जीता, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, पृथ्वी से जो सूर्य की अधिकतम दूरी है वो क्या है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, तो 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152 पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, तो 152 इतना मिलियन किलोमीटर। डिम्बी लेबर लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, कहाँ में अवस्थित है, तो देखिए तो ये कहाँ में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कहाँ में, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो वो थे मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस थे। खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती, खाड़िया जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ में निवास करती है, तो झारखंड में निवास करती है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, पंचायत के 29 कार्यों का जो अनुच्छेद है, पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो यह है अनुच्छेद 243 के जी से है, 243 के जी से, 243 के जी से। अलग गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता, गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017
किसने जीता? ये किसने जीता? तो ये जीता था हिरोशी मारुई के द्वारा जीता गया था। इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन है? तो ये जो है पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला इनमें से, ठीक है, इनमें से पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक जो है कहाँ में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है नोवा स्कोटिया में है, नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार का जो संगठन मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ में है? तो वो जो है जेनेवा में, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ में है? जेनेवा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले को अपराधी जिला घोषित जो है किया गया था? ये जो है सारण जिले को घोषित किया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन कहाँ मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन जो है वो कहाँ में मनाया गया था? ये जो है दरभंगा में मनाया गया था, दरभंगा में। सूरी नसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला है कि पुनातसुंग झू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुनातसुंग झू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ में अवस्थित है? तो कहाँ में अवस्थित है? तो ये जो है भूटान में अवस्थित है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक, तो ये जो है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक। अब देखिए आगे देखते हैं हम, बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के जो वित्त मंत्री होता है उनको जो है कौन नियुक्त करता है? तो देखिए राज्यपाल के द्वारा जो है बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त किया जाता है। एडसेट पर प्रक्षेपित किया गया, एडसेट जो है कब प्रक्षेपित किया गया? ये जो प्रक्षेपित किया गया 2004 में प्रक्षेपित किया गया था, 2004 में। अगला ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे कैसे किसको जोड़ती है? ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को, सेंट जॉन सिटी को वैनकूवर से जोड़ती है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या? जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? तो जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है उसको मैगीनोट रेखा कहा जाता है, मैगीनोट रेखा कहा जाता है, मैगीनोट रेखा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित जो है की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? तो वो जो है 31 निर्धारित की गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अभी ज़्यादा है, अभी कितना है? देखिए ये उस समय का था, अभी 34 है, लगभग 34 जो है अभी है, 34। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में घोषित किया गया था। अगला है समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में जो है किसको जानी जाती है? समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। तो समुद्री चूहिया के रूप में किन को जाना जाता है? ये जो है काइटिन को जाना जाता है, काइटिन को। अगला क्वेश्चन है किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? ये करंट अफेयर्स है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो है भारत में किससे संबंधित है? तो ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, कृष्ण क्रांति। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था तो वो कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था 1968 में लागू हुआ था। बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है किस वर्ष शुरू किया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में जो है शुरू किया गया था, फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है, ओमान की राजधानी
मस्कट है ओमान की राजधानी। भारत में क्रांतिक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में जो है क्रांतिक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत में जो क्रांतिक आंदोलन शुरू हुआ वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र से जो है क्रांतिक आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? कौन एशिया गेम 2017 जो है चेंजर जीता? ये जीता था देव पटेल ने। अब देखिए ये जीएस वाला काम, जीके वाला काम खत्म। इधर आप देखेंगे साइंस और गणित को जो है देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में जो है क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, शल्य क्रिया में कैल्शियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब मैथ के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। 10 संख्या है और उसका जो औसत है कितना है? औसत 8 है। प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाए तब नई संख्याओं का सेट का औसत जो है क्या होगा? नई संख्या के सेट। देखिए इसको यदि आप हल करना चाहेंगे तो ऐसे तो 8 गुने 14, 8 चौके 32, लास्ट में कितना आया? 2 आया लास्ट में, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 2 जहाँ पर भी ऑप्शन में होगा वो जो आंसर हो जाएगा, और जब टोटल अब इसको गुना करेंगे तो 112 होगा। अब देखिए ये पहला हो गया। दूसरा तरीका ये है कि देखिए 10 संख्या है यानी 10, 8 संख्याओं का क्या बोल रहा है? 10 संख्याओं का औसत 8 है यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 80। अब देखिए यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाए, 14 से गुना किया जाए यानी वो प्रत्येक संख्या कितना है? 10 संख्या है। अब 10 संख्या अगर है तो इसी में तो वो भी संख्या मिल गया, तो 10 संख्या है यानी इसी में, तो 14 ये हो गया। और टोटल संख्याओं कितना है? तो 10 संख्या है, तो उससे जब भाग देंगे तो ये कटेगा और फिर कितना? 112 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का जो औसत है वो 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या जो होगी वो क्या होगा? यानी 7वीं संख्या जो होगी वो क्या होगा? तो देखिए पहले तो ये हमको दिख गया, ये टोटल संख्या इसमें यहाँ कितना दिया है? 13 संख्या दिया है, लेकिन प्रथम यहाँ 7 बोल रहा है और यहाँ भी अंतिम 7 बोल रहा है, यानी यहाँ 14 हो रहा है। यानी किसको घटाना है? यानी देखिए प्रथम 7 संख्याओं का औसत यहाँ कितना दिया है? 36 दिया है, ठीक है। और ये 36 हो गया, ये 7 हो गया। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत 36 है, अंतिम 7 संख्या का औसत फिर 40 है, तो अंतिम 7 संख्या का जो औसत है वो कितना है? वो जो है 40 है, ठीक है। अब ये 7 हो गया, ये 7 यानी 14 संख्या टोटल हो गया, और ये 13 है, तो अंतिम 7वीं संख्या का जो औसत पूछ रहा है यानी 13 और कितना वहाँ कितना है? 38 है, 38 हो गया। तो इसको अब क्या होगा? चलिए बनाते हैं। 7 को जब हम 36 से जब हम गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 252, ठीक है। 252, 7 चौके 28 यानी 280 हो जाएगा, और माइनस जब इसको जब गुना करेंगे 13 और 38 को, तो ये हो जाएगा 400 कितना? 400 हो जाएगा 94। आप पेन और पेपर से बना कर देखिए, ठीक है। 400 कितना? 94। जब इसको जब हम पूरा करेंगे, इसको और इसको जब जोड़ने के बाद आया कितना? 532 और माइनस 400 कितना? 494। 494 जब हम दोनों को घटाएंगे यानी कितना? तब आ जाएगा 38, यानी 38 जिस भी ऑप्शन में है उसका आंसर ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो नीचे में कमेंट जो है आप ज़रूर कीजिएगा, और अलग अलग मेथड से जो है हम आपको बताएंगे अगले जो सेट आएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ में स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया तिरुवनंतपुरम में जो है स्थापित जो है किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।